चीन को लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसे लगता है कि क्वाड चीन के आसपास समुद्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और भविष्य में उसे निशाना बना सकता है। वह इसे अपने खिलाफ अमेरिकी साजिश बताता है। हाल के दिनों में भारतीय नौसेना ने रूस और क्वाड देशों के साथ अलग अलग सैन्य अभ्यास किया है। इसे देख चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्वाड क्या है, इसका गठन कैसे हुआ और इसकी ताकत क्या है। साथ ही हम G7 यानी द ग्रुप ऑफ 7 पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का संतुलन है। इसके जरिए प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले एक विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। इसके बाद ये निष्क्रिय हो गया। वर्ष 2017 में एक बार फिर क्वाड सदस्य मिले और वर्ष 2019 में इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विशेषज्ञों के अनुसार सुनामी तूफान के दौरान अमेरिका, भारत और कुछ बाकी देशों ने संयुक्त रूप से राहत काम शुरू किया था। इसकी पूरी दुनिया ने प्रशंसा की। सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुए तब भी अमेरिका और भारत समेत कुछ बाकी देश उसमें शामिल हुए। इसके बाद इन देशों को लगा कि वे मिलकर काम कर सकते हैं। भारतीय थल सेना में करीब 22 लाख जवान हैं, जबकि नौसेना की क्षमता करीब 1,30,000 है। वायुसेना में करीब 2,80,000 सैनिक तैनात हैं। अर्ध सैन्य बलों में तैनात सैनिकों की संख्या इससे अलग है। अमेरिका की संयुक्त सैन्य ताकत 10 लाख है, जापान की 2,40,000 और ऑस्ट्रेलिया की 60,000 से अधिक है। वर्ष 2018 में अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 20.58 लाख करोड़ डॉलर, जापान का 5 लाख करोड़ डॉलर, भारत का 2.94 लाख करोड़ डॉलर और ऑस्ट्रेलिया का 1.38 लाख करोड़ डॉलर रहा। दूसरी तरफ चीन की GDP 13.37 लाख करोड़ डॉलर थी। चीन के रिश्ते अमेरिका के साथ ठीक नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात सार्वजनिक रूप से कह भी चुके हैं। चीन की घेराबंदी की कोशिशों में अमेरिका को सबसे बड़ा सहयोगी भारत नजर आ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच की दूरी के कारण उसे ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो चीन की सीमाओं के निकट हो। ऐसे में भारत से मजबूत और बड़ा कोई देश नहीं है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी हैं। अमेरिका ने स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को भारत को मुहैया कराया है। साथ ही खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान भी बढ़ा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते कई और कारणों के साथ इसलिए भी बेहतर हुए हैं कि चीन की बढ़ती आक्रामकता भारत के साथ ही अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी कई बार चीन आंखें दिखा चुका है। सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव भी अमेरिका और भारत को साथ आने के लिए कह रहा है। G7 यानी द ग्रुप ऑफ 7 एक आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल है। इसका पहला सम्मेलन 1975 में फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले इसमें 6 देश थे जिन्होंने वैश्विक आर्थिक संगठन के संभावित समाधानों के लिए विचारों के आदान प्रदान के लिए चर्चा की। अगले साल यानी 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ। G7 में हर एक सदस्य देश को बारी बारी से 1 साल के लिए अध्यक्षता सौंपी जाती है, जिन्हें 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करता है। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों को पिछले कुछ समय के दौरान हुए शिखर सम्मेलनों में उठाया गया था।
रूस उस समय द ग्रुप ऑफ 7 में शामिल हुआ था, जिसे 1998 में G8 के रूप में जाना जाता था। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे को लेकर रूस को हटा दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से बेहद खफा हैं और वे चीन को घेरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे में G7 में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के संगठन G7 शिखर सम्मेलन को ट्रंप ने आगे के लिए टाल दिया है। हालांकि अमेरिका के इस प्रस्ताव को लेकर ब्रिटेन पूरी तरह से सहमत नहीं है। ब्रिटेन G7 को G10 में बदलना चाहता है, जिसमें बाकी 3 देशों से उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह रूस को अलग रखना चाहता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में चीन ने भारत के प्रति आक्रामक विदेश नीति अपना रखी है और वह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को स्पष्ट करने की कोशिशों का विरोध करता है। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी कारण दोनों देशों के बीच शांति को लेकर खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद को उलझाए रखना चाहता है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर 7 सप्ताह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। 15 जून को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवानों की शहादत से ये तनाव और बढ़ गया है। जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने 2013 से ही भारत के प्रति आक्रामक विदेश नीति अपना रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन ने सीमा पर शांति बहाल रखने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए हैं, लेकिन चीन सीमा विवाद को उलझाए रखना चाहता है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों से चीनी सरकार डरी हुई है। चीन सीमा पर तनाव पैदा कर भारत को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अमेरिका का सहयोगी न बने। 2012 में जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से ही सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया। हालांकि जिनपिंग की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुलाकातें हो चुकी हैं और तनाव घटाने के लिए दोनों देशों की ओर से कई कदम उठाए गए थे। चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी पड़ोसियों के साथ तनाव बनाए रखता है। दक्षिण एशिया मामलों के जाने माने अमेरिकी विशेषज्ञ जेफ स्मिथ ने कहा है कि भारत ने चीन के ऐप को प्रतिबंधित कर सीमा विवाद पैदा करने के लिए उसे सबक सिखाया है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन को तकनीकी क्षेत्र में झटका दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका नेतृत्व में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा संभाला था, उसी तर्ज पर अब चीन के खिलाफ बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम का गठबंधन ठोस आकार लेने लगा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।